बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोफेसर अरशद जावेद माहिर नफ्सियात का सलाम कबूल फरमाइएगा। मैं आप सबको सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट क्लब के 83 में यानी 83 इजलास में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना टाइम कीमती वक्त दिया और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। सामीन मोहतरम, इस क्लब का मकसद ये है कि हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बदलें यानी बेहतर करें, और इसके लिए हम हर माह किसी अहले इल्म को दावत देते हैं कि वो कोई ज़िंदगी बदलने वाली किताब, ज़िंदगी बेहतर करने वाली किताब का ख़ुलासा पेश करें। और उसके बाद या फिर हम किसी अहले इल्म से गुजारिश करते हैं कि वो किसी मौजू पर जो ज़िंदगी बदलने वाला हो उस पर यहाँ आकर गुफ्तगू फरमाए। और तीसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात हम किसी कामयाब फ़र्द को बुलाते हैं, यहाँ उनको ज़हमत देते हैं कि वो अपने कामयाबी के राज हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। सामीन मोहतरम, आज हमारी मेहमान डॉक्टर सायमा ख़ां हैं। आप मेडिकल डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इसके अलावा आप माहिर नफ्सियात हैं। आपको बहुत कम होगा कि आपने डॉक्टर और माहिर नफ्सियात इकट्ठा देखा हो, ये माशाल्लाह वही हैं। और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, NLP की माहिर हैं, और आज आपको ये एक ज़िंदगी बदलने वाली बेहतरीन किताब ये मेरे सामने है, ये है 12 रूल्स ऑफ लाइफ। और आज डॉक्टर साहबा इस पर इसका खुलासा पेश करेंगी और मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि गुफ्तगू शुरू करें, और गुफ्तगू के आखिर में अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकेंगे। डॉक्टर साहब शुरू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सामिया ख़ान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और साथ साइकोथेरेपिस्ट। और सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी प्रोफेसर साहब का और उनकी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बात कर सकूँ। इट इज़ माई प्लेजर और आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन की जो सेकंड बुक है 12 रूल्स फॉर लाइफ के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, उसमें ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मसलों के ऐसे शानदार हल दिए हुए जो कि नॉर्मल ऑर्डिनरी डेली लाइफ में से उन्होंने लिए हुए। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि ऑल्दो हमने वो पहले सुने हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी की बात दिल पे असर कर जाती है। तो डॉक्टर जॉर्डन की ये जो बुक है, इसमें उन्होंने वही बातें लिखी हुई हैं जो कि इस तरीके से लिखी हुई हैं कि वो दिल पे असर कर जाती हैं। तो आप साथ रहिए इंशाल्लाह ताला। 12 रूल्स फॉर लाइफ जो है उसमें हमारे 12 रूल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन के बारे में। वो कैनेडियन स्कॉलर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उनकी जो ट्रेनिंग की और उनकी टीचिंग की जो सारी हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। वो 1985 में उन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी यूनिवर्सिटी ऑफ मैकगिल से, उसके बाद फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जहाँ से लास्ट ईयर 2021 में वो रिटायर हुए हैं एज ए क्लिनिकल प्रोफेसर। यूट्यूब पे वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, उनके बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और बिलियंस ऑफ उनके वीडियो के व्यूज़ हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं। टैमी के साथ 1989 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टैमी को बहुत जल्दी रीनल कैंसर हो गया था, किडनी का कैंसर। तो वो डेवलप होता रहा और 2016 में वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। जब वो 2016 में बहुत ज़्यादा डाउन हो गई तो प्रोफेसर जॉर्डन जो हैं वो एंग्जाइटी का शिकार हो गए। एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हुई कि उनको एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन लेना पड़ी, जिसकी वजह से वो एडिक्ट हो गए। जब वो उसके साथ एडिक्शन में चले गए तो फिर उनकी ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्ब हो गई और उनको रिहैब में जाना पड़ा, लेकिन रिहैब वाज नॉट हेल्पफुल। उनको 12 मोर रूल्स फॉर लाइफ, वैसे उनकी 3 बुक्स हैं। 1999 में उन्होंने मीनिंग्स ऑफ मैप ऑफ मीनिंग्स लिखी, और जो बुक आज हम डिस्कस करेंगे 12 रूल्स फॉर लाइफ वो उन्होंने 2018 में लिखी, और फिर फाइनली उनकी लेटेस्ट बुक जो है जो 2021 में लिखी वो 12 मोर रूल्स फॉर लाइफ हो गई। अब हम इमीडिएटली आ जाते हैं रूल्स के ऊपर।
यानी कि उनके 12 चैप्टर्स हैं। बातें सारी सिंपल सी हैं, लेकिन उनका अंदाज़े बयां इतना प्यारा है कि वो इफ़ेक्ट कर जाती हैं। आप भी सुनिए, आप भी इंजॉय कीजिए एंड ट्राई टू काइंड ऑफ अपनी ज़िंदगी में इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। वो कहते हैं रूल 1 में, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? खुशी। ज़ाहिर है हम सब खुश होना चाहते हैं। तो उन्होंने खुशी का शॉर्टकट बताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब हम अपने शोल्डर्स को बिल्कुल ड्रूप करके बैठे हुए होते हैं, हमारी कमर झुकी हुई होती है, तो हमारी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम खुशी महसूस नहीं कर रहे होते, एक इंटिमिडेटेड सी फीलिंग होती है। हमारी खुशी के एक स्पेसिफिक एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी ब्रेन में सर्कुलेट करता है, डेवलप करता है और वहीं पे रिलीज़ होता है, उसको कहते हैं सेरोटोनिन। जब सेरोटोनिन का लेवल हाई होता है तो हम खुशी महसूस करते हैं, और जब सेरोटोनिन का लेवल लो होता है तो हम सैडनेस में, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आप सिंपली अगर अपना पोस्चर ठीक कर लेना, अपनी बैक को स्ट्रेट कर लें, शोल्डर्स को बैक कर लें, तो वो सेरोटोनिन रिलीज़ हो जाता है। और जैसे ही सेरोटोनिन रिलीज़ हो जाता है तो आप हैप्पी फील करते हैं, यू फील सो गुड। आप इंटिमिडेटेड नहीं फील करते, आप बड़ा करेजियस फील करते हैं, और सोसाइटी को करेजियस लोग ही पसंद हैं। सो इम्प्रूव योर पोस्चर। उसके बाद सेकेंड रूल ऑफ लाइफ में उन्होंने कहा कि ट्रीट योर सेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। इसमें उन्होंने क्या बताया हमें? इसमें उन्होंने हमें सिंपली ये बताया कि जब हमारे कोई बहुत ही लव्ड वन बीमार हो जाते हैं ना, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, फ़ौरन उनको लेके हॉस्पिटल जाते हैं, उनकी मेडिकेशन करते हैं, उनके लिए मतलब उनकी मूवमेंट का, उनके रेस्ट का, उनके खाने पीने का, हर चीज़ का हम ख्याल रख रहे होते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी का कोई पेट, कोई बिल्ला या कोई डॉगी, कोई वो बीमार हो जाए तो वो जो है उनको लेके वेट के पास चले जाते हैं और वो सारी चीज़ों को जो है उसी तरीके से देख रहे होते हैं जैसे एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग। लेकिन जब वो खुद बीमार होते हैं ना, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, अपने आप को इतना निगलेक्ट करते हैं, ना अपनी मेडिकेशन लेते हैं, ना अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ना वो अपने रेस्ट का ध्यान रखते हैं। मतलब इस तरह से होता है जैसे कि मतलब वो है ही नहीं। सो थिंग्स डोंट वर्क आउट लाइक दैट। अपने आप को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी कि आप किसी और को देते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को रिस्पेक्ट करें। तो ये आपकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम आते हैं थर्ड रूल ऑफ लाइफ के लिए। बात सारी वही है कि सारी ये बातें हमें पता है, लेकिन उनका अंदाज़े बयां बहुत प्यारा है। अब आप ये देखिए, वो कहते हैं मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। अपने फ्रेंड्स को उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में बैठे हुए होते हैं, उसमें से हमने अपने दोस्तों को आइडेंटिफाई करना होता है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम फॉरवर्ड करें तो हमें पता चलता है कि ये इंसान जो है ये मैं उसके साथ कनेक्ट रह सकती हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने जो गेन्स हैं, यानी कि अपनी जो ज़िंदगी की सक्सेसेस हैं और जो अपनी ज़िंदगी के जो लॉसेस हैं, वो आप अगले बंदे के साथ शेयर करें। अगर तो आपकी खुशी में खुश होता है और आपके लॉसेस में वो दुखी होता है, तो इसका मतलब है आप उसको अपने साथ रख सकते हैं, और अगर नहीं तो आप उसको अपनी ज़िंदगी से हटा दें। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग जो कि अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, वो जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहना चाहते हैं या अपने आप को नीचे लेके जा रहे हैं, उनसे अपने आप को डिटैच करें। क्यों? क्योंकि वो आपको भी नीचे ले जाएंगे। इसके साथ एक बड़ी मज़े की कनेक्टेड बात की, मैं आपको आगे बताती हूँ। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि ऐसा इंसान जिसको आप अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस ना कर सकते हों, अगर आप ये सोचें कि ये अगर मेरे फादर का दोस्त होता तो क्या आपको अच्छा लगता? नहीं। अगर ये आपकी मदर की सहेलियों में होती तो क्या आपको अच्छा लगता? नहीं। अगर आपके भाई या बहनों में से किसी सिबलिंग का ये दोस्त से सहेली होती तो क्या आपको अच्छा लगता? नहीं। अगर आप उसको अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते या वो एसोसिएट नहीं कर सकते, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। तो जो बड़े मज़े की बात थी, उन्होंने ये कहा कि जब आप अपने आप को किसी ऐसे पर्सन के साथ एसोसिएट करते हैं जो ज़िंदगी में राइज़ करना चाहता है, तो आप अब उन दोस्तों की भी हेल्प कर रहे होते हैं जो अपने आप को शहीद कह रहे होते हैं, जो सिर्फ सैक्रिफाइसेस पे लग रहे होते हैं। कैसे? आप उनके साथ डिसलॉयल नहीं हैं। आपको वो जब देखते हैं राइज़ करते हुए तो वो खुद भी अपने आप को राइज़ करना शुरू करते हैं। आप उनको लिफ्ट ही कर रहे होते हैं। सो इट्स परफेक्टली फाइन इफ़ यू जस्ट गेट दोज पीपल ऑफ योर बैक
और ज़िंदगी में अपने अच्छे दोस्तों को अपने साथ रखें जो कि आपको ज़िंदगी में ऊपर लेके जाएं। अच्छा, उसके बाद 4th रूल ऑफ माई लाइफ में वो कहते हैं कि कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू समवन हु इज नॉट टू समवन एल्स हु इज़ टुडे। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं ज़िंदगी के, तो हम एक ऐसा डायमेंशन लेके बैठ जाएं जिसमें हम एक्सेल नहीं कर रहे और अगला बंदा जो है उसमें बहुत बेहतर है। आप ये देखें कि आप आज जहाँ पे हैं उस डायमेंशन में आप 4 साल पहले कहाँ थे, और फिर देखें कि वो आपकी जर्नी में आपने कितना एक्सेल किया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको आप बड़ी छोटी सी बात करती हूँ कि मैंने MBBS किया, उसके बाद फिर मैंने एज अ डॉक्टर जो है वो बहुत अरसा परसू की अपनी जॉब और अपनी क्लिनिक एंड एवरीथिंग। फिर मैंने देखा कि मुझे साइकोलॉजी करनी है, साइकोलॉजी में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था और मुझे लगता था कि मेरे जो पेशेंट्स हैं उनको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत भी है। तो 2017 में मैंने साइकोलॉजी MSc साइकोलॉजी टेकअप किया था। अब मेरी टीचर्स इतनी छोटी छोटी थी ना, बच्चियाँ थी छोटी छोटी, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता था कि ये मैं छोटी छोटी बच्चियों से पढ़ रही हूँ, लेकिन उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, मेरी साइकोलॉजी में नॉलेज नहीं थी। तो अगर मैं ये सोचती कि मैं इतनी बड़ी हूँ उनसे और मुझे वो उनसे पढ़ना पड़ रहा है, तो मैं तो जहाँ आज हूँ एज अ साइकोथेरेपिस्ट मैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकती थी। और जब अब मैं सोचती हूँ कि मैं 2017 को आज 2022 में कंपेयर करती हूँ तो कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाई नॉट, आई हैव ग्रोन सो मच। तो इसी तरह से डॉक्टर जॉर्डन कहते हैं कि कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू समवन हु इज़ टुडे। ठीक है ना, तो अपनी जो है ना डोमेन्स, उनको आप बहुत ध्यान से अब कैलकुलेट करें और अपने साथ ही कंपेयर करें। हमारे अंदर एक इंटरनल क्रिटिक होता है जो कि कॉन्स्टेंटली मतलब कह रहा होता है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मीडियोकर चीज़ को तो वो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देता है। अच्छा, उसके बाद वो क्या करता है, वो करता है कि जो हमारा सबसे कमज़ोर डोमेन होता है ना, उसको वो इतनी इंपॉर्टेंस देता है, कहता है कि यार यही इंपॉर्टेंट है, और किसी और का वही डोमेन जो है वो उसको उस बंदे को पकड़ता है जिसका वो वाला डोमेन जो है ना ज़बरदस्त होता है, और उसके बाद कहता है देखा वो कितना ज़बरदस्त है और तुम्हारा ये डोमेन जो है खाली है। और उसके बाद फिर वो क्या करता है कि वो इस डोमेन को, मेरी डोमेन को और उस कामयाब पर्सन की डोमेन के बीच में इतना ब्रिज बना देता है, मतलब गैप ही नहीं वो फुलफिल होता है ना, मतलब ब्रिज बन ही नहीं पाता, यानी कि उसको कनेक्शन ही नहीं मिल रहा होता। उसकी वजह से मैं जो हूँ मैं डिमोटिवेट हो सकती हूँ, डिप्रेशन में जा सकती हूँ, और मतलब ज़िंदगी में आगे जाने का मुझे लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं। सो बी केयरफुल, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने आप को अपने साथ ही कंपेयर करें, दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। जो कि उस डोमेन में अच्छा है ना, वो किसी और डोमेन में नहीं अच्छा होगा। हर बंदे की हर डोमेन बेहतर नहीं होती। सो ट्रस्ट योरसेल्फ। इसी तरह से रूल नंबर 5 पे हम आ जाते हैं, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो हमारा दिल है ना, उसका एक ऐसा कॉर्नर है जिसके अंदर एक ऐसी बात है जो कि हम नहीं देखना चाहते, और वो वाली बात उन्होंने सामने रख दी है। और वो क्या बात है, वो ये कहते हैं कि जाहिर है कि हर पेरेंट जो है वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मतलब कौन ऐसा पेरेंट है जो कहता है कि मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। लेकिन जब वो बच्चा ऐसी हरकत कोई करता है ना जिससे वो पेरेंट डिस्टर्ब होता है या अनहैप्पी होता है, तो वो कुछ मोमेंट के लिए उसको हेट करना शुरू कर देता है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम अपने बच्चे को कैसे हेट करते हैं। और सिर्फ डॉक्टर जॉर्डन कहते हैं कि सिर्फ हेट नहीं करता पेरेंट, रिजेंटमेंट भी रखता है। जब वो बच्चा उस चीज़ के बारे में भूल जाता है ना, तो फिर पेरेंट उठता है और उसको याद करवाता है कि तुमने यहाँ में मुझे तकलीफ़ दी थी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इस सिचुएशन को आने से पहले, जब बच्चे छोटे ही हैं और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उस वक़्त इंटरफेयर करते और उस वक़्त क्यों नहीं उन चीज़ों को सेटल करते। कई दफ़ा हम ये सोचते हैं नहीं यार, मैं अगर इस तरह से अपने बच्चे को कह दूँगी तो वो तो मुझे मतलब वो बुरा तो मनाएगा, वो समझेगा कि मामा बहुत बुरी हैं, तो फिर मैं ना मेरी इमेज ख़राब होती है अपने बच्चों के सामने। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, कोई इमेज ख़राब नहीं होती। ये इमेज तब ख़राब होगी जब आपका बच्चा जो है वो बड़ा होकर एक डिफ़िकल्ट एडल्ट बन जाएगा। जब वो डिफ़िकल्ट एडल्ट बन जाएगा और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, तो उस वक़्त फिर वो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी, उस बच्चे के लिए भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। तो प्लीज़, जैसे ही आपको लगे कि जी आपका बच्चा एक ऐसी सिचुएशन में है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो उससे एक मीनिंगफुल गुफ्तगू करें, उसको टाइम दें,
क्योंकि अगर बच्चा आपके पास कोई बात लेके आया और आप उसकी बात नहीं सुन रहे तो दोबारा नहीं वो आएगा। अगर वो दोबारा नहीं आएगा तो फिर आपका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनने लगा। तो जब वो आपके पास आता है उसको टाइम दें, उसको सुने और उससे मीनिंगफुल गुफ्तगू करें, यानी जिसका कोई फ़ायदा हो एंड में। इसी तरह से वो कहते हैं कि रूल नंबर 6 में वो कहते हैं सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। बड़े मज़े की बात है कि मेरे पास एक लेडी आई काउंसलिंग के लिए, बहुत नाराज़ थी। नहीं, वो अपनी सास से नाराज़ नहीं थी, वो अपने हस्बैंड से नाराज़ नहीं थी, वो बड़ी एक इंडिविजुअल सी उनकी थी, वो थी स्कूल की एडमिन से नाराज़, और वो इंतहाई नाराज़ थी उनसे। तो मैंने फिर खैर उनसे बात करनी शुरू की, मैंने उनसे प्रोब करना शुरू किया हुआ क्या। तो उनके 2 बेटे हैं, एक A लेवल में और एक O लेवल में, और उन्होंने अपने स्कूल में गैंग बनाया हुआ है। और वो जो मैट्रिक और FSC के लड़के हैं ना, उनके साथ उनकी लड़ाई रहती है। अब मैट्रिक और FSC के भी लड़कों का फिर ज़ाहिर है गैंग बन गया, तो इन दोनों गैंग्स की स्कूल में इतनी लड़ाई रहती है कि एडमिन बड़ी तंग है। अच्छा, एडमिन ने क्या किया कि जो मैट्रिक और FSC के बच्चे थे उनको उन्होंने वार्निंग दी और इन बच्चों को सस्पेंड कर दिया। तो मदर जो थी वो बड़ी एंग्जाइटी में चली गई कि जी हमारे बच्चों को, लड़ाई तो सबकी हुई थी, हमारे बच्चों को जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उनको जो है उन्होंने वो सिर्फ वार्निंग पर टिका दी है। बहरहाल मैंने मज़ीद हिस्ट्री वगैरह ली तो पता चला कि वो बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल भी ये गैंग मेंटेन करते हैं, और आउट ऑफ स्कूल भी लड़ाइयाँ करते हैं, और आउट ऑफ स्कूल ड्रग्स भी करते हैं। तो जाहिर है कि उनकी हिस्ट्री एडवांस थी। इस तरह की प्रॉब्लम जो थी मैट्रिक और FSC वाले लड़कों में नहीं देखी उन्होंने। तो देयर इज़ सम डिफरेंस। अब ये है कि वो लेडी, उनको सिर्फ ये दिखा कि वो बच्चे जो हैं उनको मतलब सिर्फ वार्निंग मिली, इनको निकाल दिया, मगर शी निगलेक्टेड द फैक्ट कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। बट एनीवेज उसके बाद फिर ये कि उनकी जो काउंसलिंग थी उनके हिसाब से शी वेंट ऑल राइट। तो हमेशा डॉक्टर जॉर्डन कहते हैं कि पहले ये देखें कि आप सही जा रहे हैं। अगर आप सही नहीं जा रहे तो आप किसी को कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अपनी गलतियों को पिक करें और वहीं पे स्टॉप करें। अगर आप वहाँ पे उनको स्टॉप नहीं करेंगे तो डिज़ास्टर हो जाएगा। तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि वेर एवर यू फाइंड अ मिस्टेक, और स्टॉपिंग अ मिस्टेक इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। ये नहीं है कि आपने आज स्टॉप कर दी तो वो कल नहीं होगी, वो कल होगी, तो उसको कल भी स्टॉप करना है। फिर इस तरह स्टॉप करते करते जब आप मसले मसालों को आप हल करना शुरू करेंगे, दुनिया भी बहुत अच्छी होने लग पड़ेगी। इसी तरह से हम रूल नंबर 7 पे आते हैं। रूल नंबर 7 पे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि परसू व्हाट इज़ मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज़ एक्सपीडिएंट। अच्छा, उसमें उन्होंने हमें ये बताया कि सिर्फ वही काम करें जिनका कोई मकसद है, जिनका कोई फ़ायदा है, जिनसे आपको कोई रिज़ल्ट मिलता है। ये जो बीटिंग अराउंड द बुश है और ये भी कर लिया और वो भी कर लिया और उसका कोई मकसद ही ना निकला, और थिंग्स जो आपने सिर्फ करने के लिए कर दी कि जी यार ये मैंने कर लिया लेकिन इसका मतलब ना आपको कोई फ़ायदा हो रहा, ना सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा, किसी को कोई फ़ायदा, वो ना करें। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखें कि मीनिंगफुल चीज़ क्या है, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करें जो कि आपको अच्छा रिजल्ट देती हैं, और उन चीज़ों को ना करें जिनको आपने सिर्फ लुक बिजी डू नथिंग वाली बात करनी है। ठीक है। इसी तरह से उन्होंने कहा रूल नंबर 7 में, रूल नंबर 8 में, टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। अच्छा, डॉक्टर पीटर कहते हैं, डॉक्टर जॉर्डन कहते हैं कि सच्चाई जो है ना वो बहुत तकलीफ दे होती है। ठीक है, और हमें सच बोलना बहुत मुश्किल लगता है, और अक्सर औकात जो है हमें पता ही नहीं चलता कि सच क्या है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमें झूठ का पता होता है हम किस वक्त बोल रहे हैं। ठीक है, और जब हम झूठ बोलते हैं ना तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए आप कम से कम 10 और झूठ बोल रहे होते हैं। ऐसे ही है ना। मज़े की बात यह है कि एक दफ़ा कुछ मेरे घर में कुछ प्लम्बर का काम निकल आया ना, तो मैं खैर बाज़ार जा रही थी, मैंने कहा चलो वो छोटी मोटी चीज़ें ले आती हूँ और जो प्लम्बर है उनको मैं फ़ोन कर देती हूँ, वो आके तो वो फिक्स कर देंगे। मैं गई, मैंने चीज़ें बाय की और फिर मैंने वहीं दुकान से ही जो है उनको फ़ोन किया कि सर मैं भाई चीज़ें मैंने ले ली हैं और ये प्रॉब्लम है, तो काइंडली आप आके तो फिक्स कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आ जाता, लेकिन मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। मैंने कहा अच्छा चलें फिर मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। तो मैं अभी फ़ोन पे बात करती मैंने बस टर्न किया तो वो जो सामने वाली शॉप थी उधर से वो खड़े थे और उन्होंने भी कुछ लिया और वो टर्न किया और हमने एक दूसरे को देखा। तो मैंने फिर उनको वेव किया कि जी मैं इधर हूँ। उन्होंने कहा कि जी आप घर चले, मैं पहुँच रहा हूँ। उनका ठीक है। बट द थिंग इज़ कि
यहाँ पे ट्रस्ट लेवल में फ़र्क आया कि मैं एक वो रूटीन में आके तो कभी कभार जो प्रॉब्लम होती थी प्लम्बिंग की उसको वो सॉल्व करते थे। अगर आज आपके पास टाइम नहीं तो बी ऑनेस्ट कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल आ जाऊँगा, राइट। डोंट लाई, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और अगर आपकी ज़िंदगी में आप कहीं रुके हुए हैं, ठीक है, आपकी ज़िंदगी आगे नहीं चल रही, तो अपने आप से सच बोल के देखें। अगर आप सच बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रूल नंबर 9 पे। Assume that the person you are listening to might know something you don't, ठीक है। इसमें वो कहते हैं, डॉक्टर जॉर्डन ये कहते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं ना तो हम सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। हम इस मूड में नहीं होते कि हम अगले बंदे को सुने, ठीक है। जो प्रॉपर प्रिसाइज कन्वर्सेशन होती है ना वो ये होती है कि आप सुने और ध्यान से सुने, ठीक है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो कई दफ़ा आपको अगले बंदे की बातों में से ऐसी बातें मिल जाती हैं जो आपको फ़ायदा दे रही होती हैं, ठीक है। और कभी जब आप नहीं ध्यान से सुन रहे होते ना तो आप बहुत सारी ऐसी बातें मिस कर जाते हैं जिसको अगर आप अप्लाई करते तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती, राइट। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे ही हम अगले बंदे को सुनना शुरू करते हैं और हम उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं तो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट मेंटेन होना शुरू हो जाता है। आप उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें, आप उनको शो करें कि आप उनको तवज्जो से सुन रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को और उनकी ज़िंदगी को कनेक्ट करना शुरू कर देती हैं। आपकी कनेक्शंस जो हैं वो बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको कोई कन्वर्सेशन बोरिंग लग रही है तो उसमें उस बंदे का कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर है। क्यों? क्योंकि आप उसको ध्यान से सुन नहीं रहे, आप उसमें से अपने पसंद की बातें चुन नहीं रहे क्योंकि आप सुन नहीं रहे, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर जॉर्डन कहते हैं कि assume that the person you are listening to might know something you don't, right? अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 10 पे, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। यानी कि जो आप बात करें ना उसको आप बिल्कुल टू द पॉइंट करें और जो आप कहना चाहते हैं वही कहें और आए बाएं शाएं मत लगाएं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपैंडेड कन्वर्सेशन करे, ठीक है। दोज टाइम्स आर डिफरेंट जिसमें आप बैठ के एज अ दोस्त जो हैं गपशप लगा रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अगला बंदा जो है उसका टाइम भी इम्पॉर्टेंट है और आपका भी टाइम इम्पॉर्टेंट है। सो बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। और जब आप कई दफ़ा आप रिपीट जब करते हैं, आप रीफ्रेज करते हैं अगले बंदे की बात, तो आप उसमें ही आप देखें कि आप इतनी सी चीज़ें चेंज कर देते हैं। वो सामने आपके बैठा होता है, जब आप रीफ्रेज कर रहे होते हैं तो आप वो बात ही नहीं कर रहे होते जो उसने की होती है। सो प्लीज़ बी प्रिसाइज, उन्हें सुने और जो आपने कहना है उसको प्रिसाइसली कहें। डोंट चेंज योर वर्ड्स, से ओनली व्हाट यू मीन टू से। इसी तरह से रूल नंबर 11, डोंट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। ये मुझे बहुत पसंद है उनका रूल। इसमें डॉक्टर जॉर्डन ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो नई नई चीज़ करना पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि जी हमारे बच्चे सेफ़ रहें, और जब हम ये चाहते हैं ना हमारे बच्चे सेफ़ रहें तो हम उनको नई चीज़ें करने नहीं देते। गुडविल में ही होता है, लेकिन हम एज ए पेरेंट इसको निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, जब हमारे बच्चे नई चीज़ नहीं कर रहे होते ना, जब वो एफ़र्ट नहीं पुट इन कर रहे होते ना, तो वो सोसाइटी का एक बहुत वीक तरीन एडल्ट बन जाते हैं। कई दफ़ा वो एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं तो वो एंटी सोशल हो जाते हैं एडल्ट, और कई दफ़ा वो बहुत एग्रीएबल हो जाते हैं। एग्रीएबल जब होते हैं तो बड़े कमज़ोर और रिजेंटफुल एडल्ट्स बनते हैं। तो ये इस किस्म के जो लोग हैं ना वो सोसाइटी को लिए हेल्पफुल नहीं है। आप बच्चों को कैलकुलेटेड रिस्क देने दें, ठीक है। उनसे उनकी कॉम्पिटेंसी जो है वो हाई होती है। जिस बच्चे की कॉम्पिटेंसी हाई होगी ना वो सेफ़ होगा, ठीक है। अब जब वो बच्चा सेफ़ होगा सोसाइटी उसको वेलकम करेगी और आप भी खुश होंगे, राइट। और अब हम करते हैं 12th रूल, जो आखिरी रूल है उसके ऊपर बात। ये भी बड़ा मज़े का है। वो कहते हैं पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। इसमें वो ये बताते हैं कि ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ट्रेजिडीज़ हैं, पेन्स हैं।
लेकिन ये हमारा काम है कि उस ट्रेजेडी और पेन में से हम मोमेंट्स ऑफ रिलीफ निकालें। ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक परेशानी में से गुजर रहे हैं तो हम उसको सिर्फ एज अ परेशानी ना लेके जाएं, उसमें से कोई एक मोमेंट ऑफ रिलीफ निकाल लें, क्योंकि उसी में हमें एनर्जी मिलनी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे कोई लव्ड वन है, वो बहुत तकलीफ़ में से हैं, तो डॉक्टर जॉर्डन ने एक बड़ा मज़े का टाइम फ्रेम दिया है। उन्होंने कहा है कि उस केस में अगर कोई आपका लव्ड वन बहुत तकलीफ़ में है और आप उसको हेल्प करना चाहते हैं, तो अपने आप को 1 मंथ अहेड सोचने की बजाय आप सिर्फ 1 वीक अहेड सोचें, अपने टाइम फ्रेम को शॉर्टन कर लें। अगर आप 1 वीक सोचते हैं तो उसको 1 डे कर लें, 1 डे को आप 1 आवर, और उस 1 आवर में से आप 1 मिनट निकाल लें और उस 1 मिनट को इतना एंजॉय करें, इतना मेमोरेबल करें कि वो जो आपकी तकलीफ़ है ना, वो आपकी उस मेमोरी के पीछे छुप जाए। तो चलते चलते आपने जिस तरह आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, तो आपने बीच बीच में से ही रिलीफ के पॉइंट्स निकालने होते हैं अपने लिए। ठीक है, आपका इस दुनिया में होना इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये थी हमारी समरी ऑफ 12 रूल्स फॉर लाइफ डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन की। ठीक है, इस बुक में उन्होंने बहुत अच्छी डिटेल दी हुई है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए हुए, बहुत मैसिव वोकैबुलरी है। आप ज़रूर इसको रीड करें, आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। मैंने इसको शॉर्टन किया, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड दिस इज़ डॉक्टर सामिया खान साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर विद मी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और एक बहुत शानदार किताब का ख़ुलासा पेश किया। यानी मज़े वाली बात यह है कि मैंने वैसे तो बहुत सी चीज़ें आज सीखी हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत अहम मैंने जो आज सीखी वो ये है कि आप अगर अपने किसी दोस्त को घर में मुतारफ़ नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दें। मुझे पहले इसका बिल्कुल नहीं पता था, कि पहली दफ़ा मैंने सुना और ये कमाल की बात है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, सामिया मोहतरम आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।